आज तारीख है 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। अबू धाबी में पहली बार विजिटर एक्सपीरियंस अवार्ड्स लॉन्च, 400 से ज्यादा टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी शामिल। दुबई में ट्रैफिक फाइन नहीं चुकाने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 6000 दिरहम से ज्यादा बकाया होने पर 30 गाड़ियां जब्त। यूएई और खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों के लिए बड़ी उम्मीद, सुप्रीम कोर्ट ने एयरफेयर रेगुलेशन पर सरकार को दिया 3 हफ्ते का समय। यूएई में गर्मी का नया रिकॉर्ड जैसा दौर, तापमान 50 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। अबू धाबी में एक प्रमुख सड़क लगातार 3 रातों के लिए बंद, वाहन चालकों के लिए जारी हुआ डायवर्जन अलर्ट। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। अबू धाबी में पहली बार विजिटर एक्सपीरियंस अवार्ड लॉन्च, 400 से ज्यादा टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस होंगी शामिल। अबू धाबी ने अपने पर्यटन क्षेत्र में बेहतर सेवाओं और पर्यटकों के अनुभव को बढ़ावा देने के लिए पहली बार विजिटर एक्सपीरियंस अवार्ड्स शुरू किए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म यानी डीसीटी अबू धाबी की इस पहल में 400 से ज्यादा पर्यटन और सांस्कृतिक संस्थानों को हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसका मकसद उन संस्थानों और कर्मचारियों को सम्मानित करना है जो पर्यटकों को बेहतर, सुविधाजनक और यादगार अनुभव देने में अहम भूमिका निभाते हैं। इन पुरस्कारों में कुल 8 श्रेणियां रखी गई हैं और इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। बिजनेस अवार्ड्स में पर्यटन संस्थानों के प्रदर्शन को देखा जाएगा, जबकि फ्रंटलाइनर अवार्ड्स में सीधे पर्यटकों से संपर्क करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। कुल 24 विजेताओं की घोषणा इस साल के अंत में होने वाले समारोह में की जाएगी। वहीं विजेताओं का चयन पर्यटन, होटल, संस्कृति, ग्राहक सेवा, नवाचार और सभी के लिए सुविधाजनक पर्यटन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों की स्वतंत्र समिति करेगी। डीसीटी के मुताबिक ये पुरस्कार हर साल आयोजित किए जाएंगे और इसका उद्देश्य अबू धाबी को दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में और मजबूत बनाना है। दुबई में ट्रैफिक फाइन नहीं चुकाने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 6000 दिरहम से ज्यादा बकाया होने पर 30 गाड़ियां जब्त। दुबई में लंबे समय से ट्रैफिक जुर्माना नहीं भरने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। दुबई पुलिस के मुताबिक पिछले साल करीब 30 गाड़ियां जब्त की गयी, जिन पर कुल 6000 दिरहम से ज्यादा का ट्रैफिक जुर्माना बकाया था। दुबई के नियमों के तहत अगर किसी वाहन पर बकाया जुर्माना 6000 दिरहम से ज्यादा हो जाता है तो उस वाहन को जब्त किया जा सकता है। वाहन वापस लेने के लिए मालिक को पहले बकाया जुर्माने का भुगतान करना होगा। पुलिस आधुनिक निगरानी व्यवस्था और नंबर प्लेट पहचानने वाली तकनीक की मदद से ऐसे वाहनों की पहचान कर रही है। खास बात यह है कि गाड़ी सड़क पर चल रही हो या सार्वजनिक जगह पर खड़ी हो, दोनों ही स्थिति में कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस वाहन मालिकों को संदेश और मोबाइल सूचना के जरिए भी बकाया राशि जमा करने की चेतावनी देती है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जुर्माना कम होने का इंतजार करने के बजाय समय पर भुगतान करें ताकि गाड़ी जब्त होने जैसी कार्रवाई से बचा जा सके। रास अल खैमा में टूरिज्म बढ़ाने की नई पहल, रेजिडेंट्स बनेंगे आरएके एम्बेसडर्स। रास अल खैमा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में और मजबूत बनाने के लिए आरएके चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक नई पहल शुरू की है। आरएके एम्बेसडर इनिशिएटिव के तहत यूएई के नागरिक और निवासी खुद रास अल खैमा के पर्यटन प्रचारक बन सकेंगे। ये अभियान 19 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के यूएई नागरिक और निवासी इसमें एम्बेसडर के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं और विदेश से आने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को रास अल खैमा घूमने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। मेहमान के लिए यूएई पहुंचने से पहले उसकी जानकारी जमा करनी होगी। इस पहल में शामिल पर्यटकों को होटल, घूमने की जगहों, रेस्टोरेंट और कैफे में विशेष छूट मिलेगी। इसके अलावा समुद्री गतिविधियों, रेगिस्तान सफारी यानी डेजर्ट सफारी, लग्जरी कार किराए पर और अल मनार मॉल में खरीदारी पर भी खास ऑफर मिलेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इससे पर्यटकों की संख्या, होटल में ठहरने वालों की संख्या और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। ये पहल रास अल खैमा विजन 2030 के लक्ष्यों से भी जुड़ी है। यूएई ने इमिराती स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप रूल्स बदले, 8 नए प्रायोरिटी कंट्रीज हुए शामिल। यूएई सरकार ने इमिराती छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई की छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत छात्रवृत्ति पाने की शर्तों, छात्रों के चयन और विदेश में पढ़ाई के लिए चुने जाने वाले देशों और विश्वविद्यालयों से जुड़े नियमों को अपडेट किया गया है। नई व्यवस्था में 8 देशों को प्राथमिकता वाले देशों में शामिल किया गया है। इनमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी और फिनलैंड शामिल हैं। विश्वविद्यालयों का चयन उनके अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा। कुछ विषयों में दुनिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता मिलेगी। छात्रों के चयन में उनकी शैक्षणिक योग्यता, विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और चुने गए पाठ्यक्रम की देश की जरूरतों से जुड़ाव को देखा जाएगा। शहीदों के बच्चों, सामाजिक सहायता कार्यक्रम से जुड़े छात्रों और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ऊर्जा, परिवहन, तकनीक, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, पानी, पर्यावरण, विज्ञान और वित्त जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता वाले विषयों में रखा गया है। छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों को पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखना होगा और विदेश में यूएई की अच्छी छवि बनाए रखने की जिम्मेदारी भी होगी। यूएई और खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों के लिए बड़ी उम्मीद, सुप्रीम कोर्ट ने एयरफेयर रेगुलेशन पर सरकार को दिया 3 हफ्ते का समय। यूएई और दूसरे गल्फ देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए हवाई किराए को लेकर बड़ी उम्मीद जगी है। भारत में अचानक बढ़ने वाले हवाई किराए और यात्रियों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। 17 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से तैयार किए गए नियमों की समीक्षा की।
कोर्ट ने सरकार को इन नियमों को अंतिम रूप देकर दोबारा पेश करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 7 सितंबर को होगी। गल्फ देशों में रहने वाले भारतीयों का कहना है कि त्योहारों, स्कूल की छुट्टियों और आपात स्थिति के दौरान भारत जाने वाली उड़ानों के टिकट अचानक बहुत महंगे हो जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर कम और मध्यम आय वाले प्रवासी कामगारों पर पड़ता है। याचिका में हवाई किराए में अचानक होने वाले बदलाव और निजी विमान कंपनियों की अतिरिक्त फीस को लेकर स्पष्ट और पारदर्शी नियम बनाने की मांग की गई है। हालांकि अभी कोई निश्चित अधिकतम किराया तय नहीं हुआ है। सरकार को पहले नए नियमों को अंतिम रूप देना होगा। यूएई में गर्मी का नया रिकॉर्ड जैसा दौर, तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान। यूएई में इस सप्ताह भीषण गर्मी के साथ कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी बनी हुई है। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी यानी एनसीएम के अनुसार मंगलवार को देश के कुछ आंतरिक इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इन क्षेत्रों में तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। तटीय इलाकों और द्वीपों में तापमान करीब 39 से 45 डिग्री, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 33 से 39 डिग्री के बीच रह सकता है। भीषण गर्मी के बीच पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में दोपहर के समय बादल बनने और बारिश होने की संभावना है। वहीं तेज हवाओं के कारण खुले और रेगिस्तानी इलाकों में धूल उड़ सकती है, जिससे वाहन चालकों को कम दृश्यता का सामना करना पड़ सकता है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वहीं रात और बुधवार सुबह पश्चिमी इलाकों में नमी बढ़ने से कोहरा या धुंध भी बन सकती है। बुधवार को भी पूरे आसार है। वहीं गुरुवार से तापमान में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि तेज हवाएं और धूल जारी रह सकती हैं। दुबई में इलीगल वेस्ट वाटर डंपिंग पर सख्त कार्रवाई, टैंकर्स जब्त और हर उल्लंघन पर 1 लाख दिरहम का फाइन। दुबई में खुले स्थानों या बिना अनुमति वाली जगहों पर गंदा पानी डालने वाले टैंकर संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। दुबई म्यूनिसिपैलिटी के मुताबिक कई टैंकरों को ऐसी जगहों पर गंदा पानी डालते हुए पकड़ा गया जहां इसकी अनुमति नहीं थी। कार्रवाई के दौरान संबंधित वाहनों को जब्त किया गया और संचालकों पर भारी जुर्माना लगाया गया। दुबई के नियमों के मुताबिक निर्धारित जगह के अलावा कहीं भी गंदा पानी डालना प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने पर हर मामले में 1 लाख दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है और इस्तेमाल किए गए वाहन को भी जब्त किया जा सकता है। नगर पालिका ने कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अधिकारियों को टैंकरों को रोककर जब्त करते हुए देखा जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक खुले में गंदा पानी डालने से पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा इमारत या सेप्टिक टैंक से गंदा पानी रिसने पर 10,000 दिरहम और निर्माण सामग्री से जुड़े वाहनों द्वारा गलत तरीके से कचरा फेंकने पर 50,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नगर पालिका ने कहा है कि अवैध तरीके से गंदा पानी डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शारजा में अल जजाद क्षेत्र में रोड मेंटेनेंस के कारण 3 दिन के लिए बंद रहेगा प्रमुख रास्ता। शारजा में वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण यातायात सूचना जारी की गई है। अल जजाद इलाके से गुजरने वाली एक प्रमुख सड़क को 3 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। ये बंदी शेख मोहम्मद बिन सुल्तान बू अलियान स्क्वायर से सईद बिन उबैद अल जारवान स्क्वायर तक के सड़क हिस्से पर लागू होगी। शारजा रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार सड़क बुधवार से शुक्रवार तक बंद रहेगी। इस दौरान सड़क की मरम्मत और जरूरी विकास कार्य किए जाएंगे। सड़क बंद रहने के कारण इस रास्ते से रोजाना आने जाने वाले वाहन चालकों को अपनी यात्रा पहले से तय करने की सलाह दी गई है। वहीं अथॉरिटी ने वाहन चालकों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने और सड़क पर लगाए गए संकेतों का पालन करने की अपील की है। खासकर सुबह और शाम के व्यस्त समय में आसपास की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है, इसलिए चालकों को यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलने की भी सलाह दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि काम पूरा होने के बाद सड़क को दोबारा यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। एतिहाद रेल यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा, अब बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ 80 दिरहम से रेंट पर मिलेगी कार। एतिहाद रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्टेशन से आगे की यात्रा अब आसान हो गई है। रेल से उतरने के बाद यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अबू धाबी और फुजैरा स्टेशनों पर कार किराए पर लेने की सुविधा मिलेगी। इस नई सेवा के तहत कारें 80 दिरहम से 200 दिरहम प्रतिदिन के किराए पर उपलब्ध होंगी। सबसे खास बात यह है कि यात्रियों को सुरक्षा जमा राशि यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं होगी और ईंधन भी किराए में शामिल रहेगा। हर किराए के साथ 60 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने की सुविधा दी जाएगी। इससे ज्यादा दूरी के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यात्रियों के लिए छोटी कारों से लेकर बड़ी और महंगी गाड़ियों तक कई विकल्प उपलब्ध होंगे। छोटी गाड़ियों की श्रेणी में टोयोटा यारिस बलेनो और ह्युंडई एक्सेंट जैसी कारें शामिल हैं। इसके अलावा माज़दा CX-3, ह्युंडई क्रेटा और माज़दा 6 जैसी गाड़ियां भी उपलब्ध होंगी। वहीं बड़ी और महंगी गाड़ियों की श्रेणी में ऑडी A3, निसान पेट्रोल और जीप रैंगलर जैसे विकल्प मिलेंगे। यात्री पहले से बुकिंग कर सकते हैं, स्टेशन पहुंचने के बाद कार ले सकते हैं या सीधे वहां जाकर किराए की गाड़ी प्राप्त कर सकते हैं। इस सेवा को एतिहाद रेल की बुकिंग व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। अबू धाबी में एक प्रमुख सड़क लगातार 3 रातों के लिए बंद रहेगी। वाहन चालकों के लिए जारी हुआ डायवर्जन अलर्ट। अबू धाबी में वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण यातायात सूचना जारी की गई है। शहर की एक प्रमुख सड़क को लगातार 3 रातों के लिए अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा। इस दौरान सड़क पर जरूरी रखरखाव और बुनियादी ढांचे से जुड़े यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम किए जाएंगे। अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की है कि सड़क बंद होने के दौरान वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें और लगाए गए यातायात संकेतों और दिशा निर्देशों का पालन करें। रात में काम करने का फैसला इसलिए लिया गया है ताकि दिन के समय यातायात पर इसका असर कम से कम हो। हालांकि सड़क बंद रहने के दौरान आसपास के रास्तों पर वाहनों का दबाव पड़ सकता है, इसलिए इस मार्ग से रोजाना गुजरने वाले लोगों को अपनी यात्रा पहले से तय करने और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने चालकों से काम वाले क्षेत्र में गति सीमा का पालन करने और अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा है। ये सड़क बंदी
तालाबंदी अस्थायी है और निर्धारित काम पूरा होने के बाद सड़क को दोबारा यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.50 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.48 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.74 नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 40.65 नेपाली रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.68 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.76 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.06 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 73.91 पाकिस्तानी रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.50 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.48 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 402.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 404 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के 18 कैरेट की गोल्ड रेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 10,490 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 490.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,768 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 491.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 529.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 530.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 13,784 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 26.05 रुपए है, जो कि पिछले दिन 26.04 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.58 नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 41.65 नेपाली रुपए पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.41 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.43 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.57 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 75.58 पाकिस्तानी रुपए पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 26.02 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.04 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।